Hello friends, welcome to Learnology. This is a continuation part, that is part 2 of human brain. इसी चैनल पर मैंने पार्ट 1 कवर किया है, आप पहले उसे देखिएगा फिर पार्ट 2 देखिएगा। पार्ट 1 में हमने व्हाट इज़ ब्रेन के स्ट्रक्चर बेसिस पे कितनी मेनिंजेस होती हैं वो सारी चीज़ें कवर किया, उसमें भी सेरिब्रम के बारे में डिटेल्ड बेसिस पे पढ़ा था। इस वीडियो में हम सेरिबेलम एंड मेडुला ऑब्लोंगेटा के बारे में डिटेल्ड बेसिस पे पढ़ेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द lecture, guys. The second very important part of our brain is a cerebellum, which is also called little brain. The cerebellum is a much smaller area of a brain located just at the base and under the large cerebrum, यानी large cerebrum के just नीचे and located just at the base, यानी base पोर्शन में सेरिबेलम प्रेजेंट होता है, जिसे हम लिटिल ब्रेन भी बोलते हैं। इट हैज़ नो कॉन्वोल्यूशंस, इसमें कोई कॉन्वोल्यूशंस नहीं होते हैं, बट हैज़ न्यूमरस फरोज बहुत सारी होती हैं। दिस ऑल्सो हैज़ एन आउटर कॉर्टेक्स मेड ऑफ ग्रे मैटर, सेंट्रली इट हैज़ वाइट मैटर। जैसा कि हमने सेरिब्रम में भी पढ़ा था वैसा ही सेरिबेलम में भी होगा, यानी आउटर कॉर्टेक्स जो कि ग्रे मैटर का होगा। ग्रे मैटर में हमने पिछले वीडियो में कवर किया था कि ग्रे मैटर में सेल बॉडीज ऑफ न्यूरॉन्स होते हैं, जिसे हम ग्रे मैटर बोलते हैं बिकॉज उसका अपीयरेंस समवॉट ग्रेइश होता है। एंड सेंटर में क्या प्रेजेंट होता है? वाइट मैटर होता है, उसमें एक्सॉन्स वो मेनली कंटेन किए हुए होता है and somewhat appearance भी whitish होता है। That's why centrally it has white matter which in a median section appears like a branching tree, जैसा कि वो branching tree जैसा दिखता है। See this is very important diagram, brain in a median sagittal section। यहाँ पर आपको मेडुला ऑब्लोंगेटा भी दिख रहा है, सेरिबेलम भी दिख रहा है। ये देखिए, ये है आपका सेरिबेलम, जिसे हम लिटिल ब्रेन भी बोलते हैं। दिस इज कॉर्पस कैलोसम, इसके बारे में भी हमने इसके पहले वाली वीडियो में कवर किया था। दिस इज हाइपोथैलेमस, दिस इज पिट्यूटरी, दिस इज पोन्स, मेडुला ऑब्लोंगेटा एंड ऑल द थिंग्स। अब बात आती है कि सेरिबेलम का फंक्शन क्या है। ओके, द मेन फंक्शन ऑफ द सेरिबेलम इज टू मेंटेन बॉडी बैलेंस, यानी मेन फंक्शन सेरिबेलम का क्या है कि बॉडी के बैलेंस को मेंटेन करने का काम करता है। एंड कोऑर्डिनेट विथ मस्कुलर एक्टिविटी, एंड मसल्स में जो एक्टिविटी होती है उसके साथ कोऑर्डिनेशन का भी काम किसका है? सेरिबेलम का है। द इम्पल्स फॉर परफॉर्मिंग अ मस्कुलर एक्ट ओरिजिनेट्स इन द सेरिब्रम, यानी इम्पल्स जो जनरेट होता है मस्कुलर एक्ट के लिए वो ओरिजिनेट तो सेरिब्रम में ही होता है एंड नॉट इन सेरिबेलम, यानी उसकी जो ओरिजिन होगी वो सेरिब्रम में ही होगी। एग्जाम्पल से आप समझ सकते हो, इफ़ यू स्टैंड अप एंड वॉक, अगर आप खड़े होते हो और चलते हो, द इम्पल्स फॉर दिस एक्टिविटी अराइजेज इन द मीन्स इन इस एक्टिविटी के लिए जो इम्पल्स है वो अराइज कहाँ से होगा? सेरिब्रम, दैट इज कॉन्शियस पार्ट, एज आई जस्ट टोल्ड इन द प्रीवियस वीडियो। द एक्ट ऑफ वॉकिंग इन्वॉल्व्स, यानी जिस तरीके से हम चलेंगे, इन्वॉल्व्स कोऑर्डिनेटेड वर्किंग ऑफ मैनी मसल्स। बिल्कुल, जब कोई पर्सन चलता है तो बहुत सारी मसल्स का कोऑर्डिनेशन होता है। प्रॉपर कोऑर्डिनेशन एंड टाइमिंग ऑफ दियर कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सेरिबेलम। एग्जाम्पल से आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि जो इम्पल्स जनरेशन है वो सेरिब्रम में ही है, लेकिन उसको कोऑर्डिनेटेड वे में चीज़ों को कवर करने में या उसको परफॉर्म करने में, जिसमें कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन भी आता है, उन सब सारी चीज़ों के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? सेरिबेलम। एन एल्कोहलिक पर्सन व्हेन ड्रंक जनरली वॉक्स क्लम्सली, यानी इट्स लाइक अनाड़ी जैसा वो चलता है, एकदम से इधर गिर रहा है उधर गिर रहा है। आपने ऐसा देखा भी होगा एल्कोहलिक पर्सन के केस में, ठीक है, जो लोग बहुत ज़्यादा मदिरा का सेवन करते हैं या दारू पीते हैं। द सेरिबेलम ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ एल्कोहल इज अनेबल टू कोऑर्डिनेट मसल्स मूवमेंट प्रॉपरली। उस टाइम क्या होता है, जो वो लड़खड़ा के चलते हैं, सेरिबेलम क्या हो जाता है? ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ एल्कोहल की वजह से अनेबल हो जाता है, यानी वो कोऑर्डिनेट मस्कुलर मूवमेंट्स में कोऑर्डिनेशन नहीं बना पाता है बिकॉज ऑफ एल्कोहल। नेक्स्ट, थर्ड इज योर मेडुला ऑब्लोंगेटा। 3 पार्ट पढ़े थे हमने। फर्स्ट इज सेरिब्रम which is the largest part of the brain, second is cerebellum which is the little part of the brain, and third is your medulla oblongata, very important. The medulla oblongata is the lowest portion of the brain, lowest portion है ये medulla oblongata, located at the base of the skull.
मेडुला ऑब्लोंगेटा की आप एग्जैक्ट लोकेशन देख सकते हो, ये स्कल के बेस पर ही प्रेजेंट है. सी दिस इज मेडुला ऑब्लोंगेटा. मेडुला ऑब्लोंगेटा. इट इज़ रफली ट्रायंगुलर एंड इज कॉन्टिन्यूड बिहाइंड एज द स्पाइनल कॉर्ड, यानी इसी का एक्सटेंशन होता है एंड फिर वो स्पाइनल कॉर्ड आगे बन जाती है इससे. इट्स फंक्शन, अब इसका फंक्शन क्या है, इज टू कंट्रोल द एक्टिविटीज़ ऑफ द इंटरनल ऑर्गन्स, यानी जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं इंटरनल ऑर्गन्स की उसको कंट्रोल करने का काम किसका होता है, मेडुला ऑब्लोंगेटा. फॉर एग्जांपल, peristaltic movement of the alimentary canal, movement of breathing, beating of heart and many other involuntary actions. Involuntary actions जो हम चाहकर नहीं करते हैं. अब आप चाहकर अपनी हार्ट की बीट को रोक सकते हो क्या? नहीं, हार्ट की बीट को रोकेंगे देन देयर इज़ अ प्रॉब्लम, रेस्ट इन पीस वाली कंडीशन आएगी. ठीक है, तो ये जो मूवमेंट ऑफ ब्रीदिंग है, बीटिंग ऑफ हार्ट है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है एलिमेंट्री कैनाल का, ये सारे कैसे एक्शंस हैं, इनवॉलेंट्री एक्शन. ये एक्शंस हमारे कंट्रोल में नहीं हैं. इंजरी टू द मेडुला जनरली रिजल्ट्स इन डेथ, यानी अगर मेडुला में इंजरी हो गई, यानी समवॉट किसी इंजरी हुई एंड उसमें मेडुला अफेक्टेड हो गया, देन देयर इज़ अ चांसेस कि पर्सन की डेथ हो सकती है. नेक्स्ट इज योर 3 प्राइमरी रीजन्स ऑफ द ब्रेन. ब्रेन के भी 3 प्राइमरी रीजन्स होते हैं. दिस फ्लो चार्ट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट. ब्रेन, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन. फोर ब्रेन में क्या क्या आएगा आपका, सेरिब्रम आएगा, डाइसेफ्लॉन आएगा, डाइसेफ्लॉन में भी आपका थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस आएगा. मिड ब्रेन एज द नेम सजेस्ट, फोर ब्रेन और हाइंड ब्रेन के बीच में थोड़ा सा पोर्शन होगा जिसे हम मिड ब्रेन बोलते हैं. नेक्स्ट, हाइंड ब्रेन में आपका सेरिबेलम आएगा, पॉन्स आएगा, मेडुला ऑब्लोंगेटा आएगा. All the parts taken together, the brain may said to be consist of 3 primary regions, that is, यानी अगर हम सारे पार्ट्स को अगर ध्यान से देखेंगे तो हमारा जो ब्रेन है, जो एक वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे बॉडी का, कंट्रोल सिस्टम ऑफ आवर बॉडी जिसे हम बोल सकते हैं, उसको हम 3 प्राइमरी रीजन्स में डिवाइड करेंगे, दैट इज फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन. द वेरियस पार्ट्स अंडर ईच रीजन एंड देयर प्रिंसिपल फंक्शंस आर एज फॉलोज, यानी बहुत सारे अलग अलग फंक्शंस, अलग अलग पोर्शन परफॉर्म करते हैं. फर्स्ट इज योर फोर ब्रेन. फोर ब्रेन में भी हमने 2 को देखा था, सेरेब्रम एंड डाइसेफ्लॉन. डाइसेफ्लॉन में क्या क्या आ रहा था, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस. सेरेब्रम, सेरेब्रल हेमिस्फीयर, सीट ऑफ इंटेलिजेंस, ये जस्ट पार्ट 1 में मैंने कवर किया था. पार्ट 1 में ये सारी चीज़ें, सेरेब्रम मैंने पार्ट 1 में कवर किया है, देखिएगा उसको, वेरी इंपॉर्टेंट. मेमोरी, कॉन्शियसनेस, विल पावर, वॉलेंट्री एक्शन, सब कुछ कवर किया गया है. डाइसेफ्लॉन, थैलेमस रिलीज पेन एंड प्रेशर इम्पल्सेस टू सेरेब्रम. हाइपोथैलेमस कंट्रोल्स द बॉडी टेम्परेचर एंड पिट्यूटरी, यानी बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करने का काम किसका है, फोर ब्रेन का ही है, उसमें भी किसका है, दैट इज हाइपोथैलेमस. सेकेंड इज योर मिड ब्रेन. अ स्मॉल ट्यूबुलर पार्ट, रिफ्लेक्सेस इन्वॉल्विंग आइज एंड ईयर्स, यानी मिड ब्रेन किसके रिफ्लेक्स को कंट्रोल करता है, आइज और ईयर के रिफ्लेक्स को कंट्रोल करने का काम किसका है, मिड ब्रेन का है. नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट इज योर हाइंड ब्रेन. हाइंड ब्रेन में भी हमने 3 पोर्शन देखे थे, दैट इज सेरिबेलम, पॉन्स एंड मेडुला ऑब्लोंगेटा. सेरिबेलम अभी तो पढ़ा हमने, कोऑर्डिनेट्स मस्कुलर एक्टिविटी, बैलेंस ऑफ द बॉडी, ये सारे फंक्शंस हैं सेरिबेलम के. पॉन्स लोकेटेड इन द सेंटर ऑफ द ब्रेन बिलो द सेरिबेलम, सेरिबेलम के जस्ट नीचे प्रेजेंट होता है. इसका फंक्शन क्या होता है, कैरीज इम्पल्सेस फ्रॉम वन हेमिस्फीयर ऑफ द सेरिबेलम टू द अदर हेमिस्फीयर, यानी एक हेमिस्फीयर से दूसरे हेमिस्फीयर तक जो इम्पल्सेस को कैरी करने का काम होता है वो पॉन्स करता है. एंड कोऑर्डिनेट्स मस्कुलर मूवमेंट्स ऑन बोथ द साइड्स ऑफ द बॉडी, दोनों साइड्स में जो मस्कुलर मूवमेंट्स में जो कोऑर्डिनेशन होता है उसको करने का काम किसका है, पॉन्स का. लास्ट इज योर मेडुला ऑब्लोंगेटा, कंट्रोल्स एक्टिविटीज़ ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स. अभी हमने पढ़ा कि वो जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स की एक्टिविटीज़ होती है उसको कंट्रोल करता है, दैट इज हार्ट बीट एंड ब्रीदिंग. सेरिबेलम, pons and medulla oblongata. So this is all about today's lecture guys. Part 1 and Part 2 में ब्रेन को कवर किया गया है. This is a Part 2. मेरा सजेशन यही है कि आप Part 1 को देखिएगा, देन Part 2 पर आइएगा, so as to clear your concept, जिससे आपको चीज़ें काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आएंगी. I will try my best. In case you have any doubt in this video, you are free to ask in the comment section. Like, subscribe and share. Do hit the like button if you feel so. Thank you everyone.